और कोई है और किसी न किसी बात से हरि कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हरि कोई दुखी है। आज के संसार में गौर करके देख लीजिए, सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। आज के संसार में कोई न सुखी है, हर किसी न किसी बात से भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। किसी के पास में समय नहीं है, वो इसलिए दुखी है। किसी का बैठे बैठे समय कटता नहीं है, वो इसलिए दुखी है। किसी के पास पैसा नहीं है, वो इसलिए दुखी है। और किसी के पास इतना पैसा है जो वो संभाल नहीं पा रहा है, इनकम टैक्स वाले जीने नहीं दे रहे, वो इसीलिए दुखी है। हाँ? और बताया कोई दुखी संतान, कोई संतान है, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान है। यानी कोई संतान के लिए दुखी है तो कोई संतान से दुखी है। किसी के घर में लड़का नहीं है, वो इसलिए दुखी है। और किसी के घर में लड़का है तो वो लड़का से ही दुखी है। किसी का समाज में कोई सम्मान नहीं है, वो इसलिए दुखी है। और किसी का समाज में इतना सम्मान है कि उसे रोटी खाने तक की फुर्सत नहीं है, वो इसलिए दुखी है। बताया कोई दुखी संतान, कोई दुखी अपमान है, कोई सम्मान है। लेकिन सब दुख सहन होके बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी भले मनी कमीर का, भोगता है प्राणी भले मनी कमीर का। चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, हम हर दुख सहन कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है, वो होता है शरीर का दुख। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। घर में दौलत है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। शरीर अगर स्वस्थ है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। विचार कर लीजिए, करोड़ों की अरबों की संपत्ति तुम्हारे सामने रख दी जाए और तुम्हें शरीर के द्वारा चैन नहीं है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारी जान गई, और उस समय तुमसे ये कहा जाए कि ये दौलत तुम्हारे सामने रखी है, इसे देख करके जिंदा बने रहो, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुख होता है शरीर में अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वैसे दुनिया में दुख तो बहुत बताए हैं, क्योंकि इंसान की पूरी जिंदगी दुखों से घिरी हुई है। दुनिया में दुख बहुत है, लेकिन दुख है चार। दुख तो बहुत है, लेकिन वो कभी कहता है कि चार दुख सबसे बड़े होते हैं। दुनिया में दुख बहुत है, लेकिन दुख है चार। धूम में हरण भैया मरण,
पुत्र शोक और नारी। अगर किसी की कोई जमीन जबरदस्ती छिना ले, जोत ले, तो इससे बड़ा दुख उस इंसान के लिए क्या होगा। किसी की पत्नी मर जाए, इससे बड़ा उसके लिए दुख क्या होगा। किसी का भाई है, अगर वो भाई मर जाए तो उसके लिए कितना दुख होगा। या किसी का एक पुत्र है, अगर वो पुत्र ही मर जाए तो कितना दुख होगा। ये 4 दुख सबसे बड़े बताए हैं, लेकिन इन 4 दुखों से भी बड़ा दुख है, वो है शरीर का दुख। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख होई घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख नंगर में वासा, और छठवां सुख संतन के। अगर ये 6 सुख हमें मिल जाए तो समझ लेना सर्व सुखी हैं। लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करते। ये 6 सुख भगवान ने कभी किसी को नहीं दिए। अगर घर में दौलत है तो पत्नी सुशील नहीं मिलती। अगर पत्नी भी सुशील गुणवान मिल जाए तो पुत्र आज्ञाकारी नहीं मिलता। अगर ऐसा भी हो जाए तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। अगर ये सब भी हो जाए तो गांव में जहां रहते हैं किसी न किसी से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई बैर हो जाता है। ये 6 सुख भगवान ने कभी किसी को नहीं दिए। लेकिन आज के समय की ओर दृष्टि डालते हुए पूजनीय गुरुदेव जी ने लिखा कि आज के समय में भी हम लोग बहुत दुखी हैं। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि हम कितने दुखी हैं। और दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए घर घर में आज कल महंगाई मारेगी। दिन प्रतिदिन महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है और दूसरी वस्तु की ओर गौर न करें। एक दृष्टि डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों पर डाल करके देख लें। कुछ समय पहले जो गैस का सिलेंडर हमें 350 रुपए का मिलता था, आज वो 900 रुपए का मिल रहा है। जो डीजल हमने 30 और 32-35 रुपए खरीदा, आज वो 90 रुपए से ऊपर जा रहा है। जिस पेट्रोल को हमने 40-45 में खरीदा, आज वो 100 पार हो चुकी है। कितनी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ गई, इसका अंदाज हम लगा सकते हैं। घर घर में आज कल की महंगाई मारेगी। यदि गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। अगर किसी के घर में किसी कारण बस गेहूं खत्म हो जाए, और हो जाते हैं, सदा भिसौरा किसी का नहीं भरा रहता। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर किसी के घर में गेहूं न रहे और हम किसी से 20 किलो गेहूं उधार ले लें, गेहूं को जब हम साफ कराएं तो आधा किलो 1 किलो उसमें से निकल जाता है। 19 किलो बचा। पहले घर में चक्की थी, पिसाई भी बचती थी और कत्ते का आटा भी बचता था। आटा हमारा जलता भी नहीं था। और आज वो घर घर चक्की आ रही है, ट्रैक्टर वाली। 20 किलो गेहूं है, 4 किलो उन्हें निकाल ले, 2 किलो चक्की में रह गए। 4 किलो जब आटा छानो तो वहां में भूसी निकलेगी। कितने रह गए? महंगाई का दौर है। घर घर में आज कल की महंगाई मारेगी। यदि गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई। और बारे चले की टूड़े की दवाई मार गई। फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मार गई। और कर्मचारी लोगन की सफाई मार गई। बाकी कुछ बचा वो सब दवाई मारी गई। इसलिए ये अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी। हर किसी न किसी बात से हरि कोई